हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जेई मेन 2020 सितंबर का पेपर, जो 5 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, मैथ्स का पेपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था? ये था अपना होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में जो अपन पढ़ते हैं। तीनों इक्वेशंस गिवन है अपने को। देखिए क्या है, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस 3y प्लस k स्क्वायर z इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। एंड 3x प्लस 3x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0। और क्या कहा है अपन से? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस एक्स वाई जेड। नॉन जीरो सॉल्यूशंस मतलब तीनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है, ये अपने को गिवन है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन जेड। देखिए कैसे फाइंड करें अपन, क्या करना है इसमें। एक तो अपन देख रहे होंगे कि यार होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो आप डेल्टा इक्वल टू 0 करें। पहले डेल्टा 0 करें, k फाइंड करें, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड फाइंड करें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। टाइम लग जाएगा। पेपर में करने के लिए क्या है, बहुत फर्जी सा था, बहुत इजी इन्होंने दिया है। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, आप देखेंगे y प्लस 3z वाई प्लस 3z कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं थर्ड माइनस फर्स्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा 2x इक्वल टू 0, यानी x तो 0 आ गया। यहां नॉन जीरो लिखा था, इसका मतलब यह था कि तीनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है। ठीक है ना, तीनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं था, ये बोला आपने। अब x को 0 मैंने यहां लिख दिया तो क्या मिला, y प्लस 3z इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y अपॉन z इज इक्वल टू -3। तो आपसे क्या पूछा, x प्लस वाई अपॉन जेड, आंसर क्या आ गया -3। यानी सेकंड इक्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, डेल्टा 0 करके टाइम पास करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। ये क्वाड्रेटिक से है, और जैसा कि अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक में हमेशा क्वेश्चन किससे ज्यादा पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से। तो ये भी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। Then find the value of alpha upon 1 minus alpha square plus beta upon 1 minus beta square. सिंपल रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की प्रॉब्लम हो गई क्वाड्रेटिक से। क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करें, एलसीएम ले लें। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, न्यूमरेटर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। ऊपर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉमन, अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किसको लिखा मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो टर्म्स बनी। अब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज यहां से पुट कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 3/7 माइनस अल्फा बीटा माइनस 2/7, अल्फा प्लस बीटा 3/7, ये हो गया 1 प्लस 4/49 माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9/49 प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये अल्फा बीटा को अपन माइनस लिखेंगे तो ये हो गया -4/7। एलसीएम ले लें और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये लॉग प्लस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला आपने से, समेशन ऑफ द सीरीज दिस log x टू द बेस 7 पावर 1/2 प्लस log x बेस 7 पावर 1/3 प्लस log x टू द बेस 7 पावर 1/4 अप टू 20 टर्म्स। दिस सम इज इक्वल टू 460। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले तो log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपन, कौन सी, ये log का फॉर्मूला होता है log x टू द बेस a पावर m। अगर ये है तो कितना होता है ये, 1/m log x टू द बेस a। m आगे आएगा बट रेसिप्रोकल में। तो यहां से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 log x बेस 7 प्लस 3 log x बेस 7 एंड सो ऑन
इज इक्वल टू 460, log x कॉमन आ गया। अभी अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, 20 टर्म्स का सम लिखना है, तो 1 + 2 + 3 अप टू 21। 20 टर्म्स थी यहां से 2 से लेकर, ये +1 मैंने किया है, ये +1 किया है तो मैंने -1 भी कर दिया। अब ये +1 क्यों किया था मैंने, इसे इसका सम लिख सकता हूं मैं इजीली, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स n + 1/2, 21 × 22 अपॉन 2 -1 इज इक्वल टू 460। सिंप्लीफाई कर ले, log x to the base 7 इज इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 11, तो ये हो गया 210, 230, दिस इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 7⁻², यानी कि 49। सिंपल सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला यूज करना था और log की एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज करनी थी। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, लिमिट का क्वेश्चन है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। x अप्रोचिंग टू 0 पर ये एक्सप्रेशन की लिमिट फाइंड करनी। अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये जो न्यूमरेटर में x लिखा है इसको मैं 1 मिनट के लिए डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, इस x को डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, e⁻⁻ दिस -1 अपॉन √1 + x² + x⁴ -1 अपॉन x। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया, e⁻fx -1 अपॉन fx, e⁻fx -1 अपॉन fx स्टैंडर्ड हो गया। अगर ये fx टेंडिंग टू 0 हुआ तो 0/0 फॉर्म स्टैंडर्ड लिमिट 1 आ जाएगी। तो मुझे इस fx की लिमिट निकालनी, तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं, ये क्या बनेगा x अप्रोचिंग टू 0 पर, इसकी लिमिट क्या आती है, ये देख सकते हैं, ये खुद 0/0 फॉर्म है। इसमें क्या मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लूं, अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लूं तो ये 1 + 1/2 ऐसा हो गया, और ये कितना आ गया 0, मतलब ये एक्सप्रेशन आ रहा 0। तो ये क्या फॉर्म बन गई, ये ऐसा कुछ हो गया, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 e⁻y -1 अपॉन y, ऐसा कुछ हो गया, और ये क्या होता है स्टैंडर्ड लिमिट 1। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अगेन ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्या दिया इसने, सम ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ इज पॉजिटिव जीपी इज 3। सबसे पहले पॉजिटिव जीपी, सपोज अपन ये जीपी ऐसे मान लेते हैं। अब पॉजिटिव जीपी का मतलब क्या होगा, उसकी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स ए पॉजिटिव नंबर होगा एंड आर भी पॉजिटिव नंबर होगा। ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में, पॉजिटिव जीपी का मतलब ये हुआ। अब क्या दिया इसका, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम 3 है, तो सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म AR², फोर्थ टर्म AR³, दिस इज इक्वल टू 3। एंड सम ऑफ 6, 7 एंड 8th टर्म, 6th टर्म AR⁵, 7th टर्म AR⁶, 8th टर्म AR�7, दिस इज इक्वल टू 243। ये दोनों अपने को गिवन है। देन फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द जीपी। क्या करें अपन, सबसे पहले तो यहां से दिख रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा 1 अपॉन R⁴ इज इक्वल टू 3 अपॉन 243, मीन्स R⁴ इज इक्वल टू 81, यानी कि R की वैल्यू 3 आएगी। वैसे तो ±3 आ रहा है, बट नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि अपने को जीपी पॉजिटिव गिवन है, तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया R पॉजिटिव। अब R की वैल्यू आ गई, इसको यहां पुट करेंगे तो A आ जाएगा। कितना आएगा A, ये AR कॉमन है, तो A इंटू 3 कॉमन, 1 + R + R² इज इक्वल टू 3, तो A आ गया आपका 1/13। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन रेशो आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स S50, ये होता है A इंटू R⁴ -1 अपॉन R-1। A एंड R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा। ये भी क्या लिखा है, -1 + i√3 ओवर 1 - i पावर 30 को सिंप्लीफाई करना है, किसके इक्वल होता है।
और अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो आपको मालूम है ऐसे जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर्स अपने को फाइंड करनी है तो अपन यूलर फॉर्म का यूज़ करते हैं। यूलर फॉर्म मीन्स आर ई पावर आयोटा थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो इसको कन्वर्ट करें आर ई पावर आयोटा थीटा, आर होता है मॉडुलस, थीटा आर्ग्यूमेंट, तो ये ऊपर वाले का मॉडुलस कितना है 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर्ग्यूमेंट इसका ये सेकंड क्वाड्रेंट में 2π/3, तो ये हो गया ई पावर आयोटा 2π/3 आर ई पावर आयोटा थीटा। डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है √2 मॉड है इसका रूट ए स्क्वायर प्लस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, आर्ग्यूमेंट -π/4, तो ये हो गया ई पावर माइनस आयोटा π/4 आर ई पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख दिया अपन ने, एंड होल पावर 30। मतलब 70% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब ये क्या बचेगा, कैंसिल हो गया, √2 पावर 30 ई पावर ऊपर कितना हो गया 20π, डिनोमिनेटर हुआ ई पावर माइनस आयोटा 15π/2 ई पावर आयोटा 20π, मतलब cos 20π प्लस साइन 20π, वो तो 2nπ है तो 1 हो गया वो, ये हो गया 2 पावर 15 ई पावर आयोटा 15π/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 15 ई पावर आयोटा 3π/2। इसमें से 6π सब्ट्रैक्ट कर दें, 2π का कोई भी मल्टीपल एड या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये कितना हो गया cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव भी समझ लो, इनवर्स फंक्शन भी समझ लो, दोनों चीजें हैं इसमें। क्या बोला इन्होंने, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 ओवर x विथ रेस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में मैंने उसको z मान लिया, विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x √1 माइनस x² अपॉन 1 माइनस 2x² एट x इज इक्वल टू हाफ। फाइंड क्या करना है, y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z एट x इज इक्वल टू हाफ। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। और वो सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको करना है तो इसमें अपन tan इनवर्स x को थीटा पुट कर देते हैं। tan इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया, दैट मीन्स x हो गया tan थीटा। क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू, यहां x को tan थीटा लिखा, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि √sec² थीटा, ये बन जाएगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करें, ये बन गया tan इनवर्स tan थीटा/2, 1 माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा, सिंप्लीफाई करें, और tan इनवर्स tan थीटा/2। यहां से देखेंगे थीटा की वैल्यू होगी -π/2 से π/2, इनफैक्ट 0 से π/2 होगी क्योंकि x पॉजिटिव पे बात कर रहे हैं अपन। तो थीटा/2 0 से π/4, उस इंटरवल के लिए tan इनवर्स tan x हो जाएगा। तो ये आ गया थीटा/2, दैट मीन्स y आ गया आपका 1/2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस। इसको भी सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें क्या करते हैं अपन, ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसमें पुट करते हैं अपन cos इनवर्स x को थीटा, ये काम करते हैं अपन साइन इनवर्स x को थीटा पुट करते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है। साइन इनवर्स x को थीटा पुट किया तो z क्या बनेगा, आप देखेंगे tan इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस x² cos थीटा, नीचे बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cos 2 थीटा, ऊपर हो गया साइन 2 थीटा, तो ये आ गया z इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स tan 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या ये 2 थीटा होगा, ये डिपेंड करेगा कि 2 थीटा का इंटरवल क्या है। तो देखो अपन क्या बात करना चाह रहे हैं, अपन बात करना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू 1/2 पे, यानी 1/2 के नेबरहुड में बात कर ले, एक छोटा सा इंटरवल ले लें। तो उस इंटरवल में थीटा क्या होगा, जब x अप्रोच कर रहा होगा 1/2 को, तो अपन समझ सकते हैं कि थीटा अप्रोच कर रहा होगा π/6 को, साइन इनवर्स x, और थीटा π/6 अप्रोच कर रहा है मतलब 2 थीटा नियर बाई π/3।
तो ये 2 थीटा जो आएगा, ये जो भी आएगा 0 से पाई बाय 2 के बीच आएगा। ये समझने वाली बात थी, ये 0 से पाई बाय 2 के बीच आएगा, इसलिए इसको 2 थीटा लिख सकते हैं। तो z हो गया 2 थीटा, दैट मीन्स 2 साइन इनवर्स x। ये z हो गया। नाउ अपन को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी जेड फाइंड करना है। दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स ओवर डी जेड बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना होगा, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स। ये कितना होगा, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसमें x को आप पुट कर देंगे 1/2, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये एरिया का क्वेश्चन है। जैसा अपन सब जानते हैं, एरिया का क्वेश्चन हर साल एक ने एक आना ही है, जी मेन में भी और एडवांस में भी। क्या कहा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन। अब ये रीजन क्या है, कैसे लिखा हुआ है ये इस फॉर्मेट में, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x, y विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। तो ये जिस रीजन को बाउंड कर रहा है वो बताना है अपने को, जब x 0 से 2 है। तो सबसे पहले तो अपन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है, इसको डिफाइन कर देते हैं। तो डिफाइन करेंगे तो क्या बनेगा केस, पहला केस बनेगा व्हेन x 0 to 1। x अगर 0 to 1 है तो इस केस में अपना y हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2√x, ये 0 हो जाएगा। सेकेंड, जब x की वैल्यू 1 से 2 है तो y क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2√x। और जब x एग्जैक्टली 2 है तो y क्या आएगा, ये भी 2 और उधर भी 2, तो y भी 2 आ जाएगा। अब ये मिलके जो रीजन बाउंड हो रहा है वो एरिया बताना है। सबसे पहले अपन शेडेड एरिया देखिए, मतलब ग्राफ बनाए। तो y इक्वल टू 2√x कैसा ग्राफ होगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का अपर हाफ है, y इक्वल टू 2√x। तो ये पैराबोला हो गया y इक्वल टू 2√x। x2 0 से 2 तक लेना है, तो x2 पर y2 आएगा। तो दोनों ही केस में y लेस देन इक्वल टू दिस है। और दूसरा ये बनाना है जब x की वैल्यू 0 से 1 तक है, ये x 1 है, तब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला तो अपना ये हो गया रीजन, y ग्रेटर देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू दिस व्हेन x 0 to 1, एक रीजन तो हो गया। दूसरा ये y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1, तो ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 अगर प्लॉट करें तो कैसी लाइन बनेगी, ये ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये 2 को पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस केस में कौन सा एरिया, अबाउट दिस लाइन एंड बिलो द पैराबोला। तो बिलो द पैराबोला एंड अबाउट दिस लाइन, तो इस केस में शेडेड एरिया क्या आएगा, ये वाला। तो अपने को ये एरिया बताना दिस प्लस दिस। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अपन 0 से 2 तक एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला विद एक्स एक्सिस फाइंड कर ले, और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, दैट्स इट। ये ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2, बेस भी 1 है हाइट भी 1 है, तो ये 1/2 माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 2 में अपन √2√x को इंटीग्रेट करें और उसमें से माइनस कर दे 1/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल का सिंपल क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल गिवन है आपको, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। कोड गिवन है y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। और क्या गिवन है, ये लेंथ ऑफ कोड r है, देन आपको r फाइंड करना है। r पॉजिटिव नंबर है, क्वेश्चन में गिवन है, ये लेंथ भी r है। सेंटर सर्किल का 0,0, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिलाया, ये भी r, ये भी r, ये भी r, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये r/2, r/2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से देख लें, √3r/2, यानी 0,0 से इस लाइन पर लेंथ तो परपेंडिकुलर √3r/2। तो लेंथ तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दें,
तो ये आ गया आपका √3/√5 इज इक्वल टू r/2। आपसे पूछा r², दिस इज 12/5 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये मैक्सिमम मिनिमा से क्या बोला, x इज इक्वल टू 1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। इसका एक क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 गिवन है, देन आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बताना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, एंड आपको बताना मैक्सिमम मिनिमा वो क्या होता है, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज हो। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अपन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f'(x), क्या आएगा ये यहाँ से 6x + a इंटू e⁻x प्लस 3x² प्लस ax - 2 - a इंटू e⁻x। सिंप्लीफाई करें, e⁻x कॉमन, ये क्या बना 3x² प्लस a प्लस 6x - 2, ये f'(x) आ गया। अब f'(x) में क्या बोल रहे हैं कि ये 0 होगा 1 पर, आपको गिवन है f'(1) 0 है, क्रिटिकल पॉइंट है 1, मतलब f'(1) 0 है, तो 1 पे 0 होगा, तो 0 कौन होगा, ये क्वाड्रेटिक है। 2 पॉइंट पे 0 होगा, एक पॉइंट आपको गिवन है 1 है, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल ले। अगर इसके रूट्स में अल्फा बीटा इज्यूम कर लूँ तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -2/3, अल्फा 1 है तो बीटा कितना हो गया -2/3। तो इसके 2 रूट्स पता चल गए अल्फा बीटा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके फैक्टर्स क्या लिख सकता हूँ मैं, लीडिंग कोफिशिएंट 3 इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, लीडिंग कोफिशिएंट x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो साइन चेंज डेरिवेटिव का देख लें, -2/3, ये 1 प्लस माइनस प्लस, तो ग्राफ कुछ होगा इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, यानी कि -2/3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ए फाइंड करने की अपने को जरूरत ही नहीं थी, कोई यूज नहीं उसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अपने को 5 डेटाज गिवन है 3, 5, 7 ए एंड बी, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इनका। मीन गिवन है 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 2, देन ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, दिस ऑप्शंस गिवन रही है। ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल है। एक्स बार क्या होगा, अपन यहाँ से देखें तो 3 + 5 + 7 + a + b/5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मिल गया a + b, कितना मिला, ये 25 माइनस दिस 15, तो a + b आ गया 10, राइट। एक तो ये आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, यानी कि वेरिएंस 4 है, और वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा xi² n माइनस x⁻², ये 4 हो गया। सिग्मा xi² कितना होगा, 9 + 25 + 49 + a² + b²/5 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया x बार 25 4 29। सिंप्लीफाई कर लें, ये कितना हो गया आपका, इसको लिख लें 74 और 9 83 प्लस a²। b की वैल्यू अपन यहाँ से लिख देते हैं 10 - a का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया 145। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वाड्रेटिक बन गई, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये गिवन है a + x इज इक्वल टू b + y इज इक्वल टू c + z + 1, एंड आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, गिवन है ABC XYZ 1 नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, इनफैक्ट नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या करें अपन, कैसे सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले तो जो मुझे दिख रहा है वो ये कि अपन कॉलम 3 को रिप्लेस कर दें C3 - C1, कॉलम 3 को कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दें। इससे क्या मिलेगा अपने को, इससे अपने को क्या मिलेगा, XYZ रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, सेकंड कॉलम वही रहेगा a + y b + y c + y, और थर्ड कॉलम आपका बन जाएगा ABC। अब क्या करना चाहिए इसके बाद, अब यहां से अपन कॉलम 2 को रिप्लेस करें, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, C2 को C2 - C3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, XYZ YYY ABC। अब जब अपने पास
एक कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम हो गए तो अपन इजीली इसमें 2 जीरो बना सकते हैं। 2 जीरो क्या बनेंगे देखिए कैसे, C1 को R1 को R1 माइनस R2 कर दें, R2 को R2 माइनस R3 कर दें, तो ये आएगा x माइनस वाई, 0 a माइनस बी, y माइनस जेड, 0 b माइनस सी, z y c। अब इसको एक्सपेंड कर दें विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा ये प्लस माइनस माइनस वाई इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस वाई माइनस जेड इंटू ए माइनस बी, ये आ गया। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहां से देखिए आपको जो गिवन है यहां से क्लियरली देख सकते हैं अपन x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, b माइनस ए के। x माइनस वाई की वैल्यू b माइनस ए, तो माइनस ऑफ a माइनस बी, तो यहां से पूरे में से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, ये माइनस बी प्लस सी माइनस वाई प्लस जेड, ये बचेगा। और ये क्या होगा, यहां से देखते हैं सेकेंड और थर्ड से क्या चाहिए अपने को, c माइनस बी माइनस वाई प्लस जेड, दिस विल बी इक्वल टू -1, यहां से ऊपर से दिख रहा है, तो माइनस वाई इंटू ए माइनस बी इंटू -1, दैट मीन्स वाई इंटू ए माइनस बी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप नेक्स्ट, क्या है, ये इंटीग्रल गिवन है कि दिस इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी थीटा ओवर ए, ये फाइंड करना है। तो अपने को इसको इंटीग्रेट करना है और कुछ भी नहीं है, फिर आंसर आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें ये देखते हैं अपन। तो इसको लिखते हैं cos थीटा अपॉन, इस कोस को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस कोस को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा तो ये फाइनली क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा प्लस 3। अब क्या करें इसको सोल्व करने के लिए, साइन थीटा को अपन टी पुट कर देते हैं, साइन थीटा को टी पुट कर दिया तो ये बन गया cos थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, न्यूमरेटर हो गया डी टी, डिनोमिनेटर 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3, ये सिंपल सा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, डी टी ओवर t प्लस 3 इंटू 2t प्लस 1। अब आराम से पार्शियल फ्रैक्शन कर लें इसके, क्या हो जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्या आएगा इसका न्यूमरेटर, इसमें t को -12 लिख दें, 2/5, t को -3 लिखेंगे तो -1/5, बस इंटीग्रेट किया तो ये हो गया आपका 1/5, तो बाहर आ गया ln ऑफ 2t प्लस 1 ओवर t प्लस 3, t का मतलब साइन थीटा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या, ये अपना कोनिक सेक्शन से है, लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, क्या बोला है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी is a common tangent to the hyperbola x square upon 100 minus y square upon 64 is equal to 1 and circle x square plus y square is equal to 36. Then m and c find करना है आपको। तो देखिए ये लाइन इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद होगी, इफ दिस लाइन टचेस द हाइपरबोला देन c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा अगर हाइपरबोला को टच कर रही है। एंड देन दूसरी बात, इस सर्कल को टच कर रही है, तो इस सर्कल को टच करने के लिए आप ऐसे समझिए ये क्या कंडीशन होगी, इलिप्स के लिए याद है ना आपको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए और बी सेम हो गया, 36 एम स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर सेम होगा, तो ये कितना आ गया, 64 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25/16, राइट, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, एम आ गया, ये एम को यहाँ ऊपर पुट कर दिया, सी स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देयर आर 3 सेक्शंस इन ए क्वेश्चन पेपर, there are 3 sections in a question paper, 3 section है A, B, C, each section has 5 questions
5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में. A student has to answer total 5 questions and at least 1 from each section. यानी कि 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं टोटल 15 में से, और हर एक सेक्शन से मिनिमम एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है. तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी से 3 क्वेश्चन, ऐसा लिख सकते हैं 5. या फिर 1 3 1 ऐसा हो सकता है, या फिर 3 1 1, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. टोटल 5 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन से मिनिमम एक. या फिर ऐसा हो सकता है 1 2 2, 2 1 2, या फिर 2 2 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अब ये सेलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके होंगे ये देखने हैं. तो बड़ा सिंपल है, 5 में से सेलेक्ट करना है. टोटल वेज की बात करें अब, ये 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C3, ये तो फर्स्ट का. ऐसे सेकंड का आएगा, ऐसे थर्ड का आएगा, तो इंटू 3 कर देते हैं. और ये वाला केस 5C1 5C2 5C2, ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ केस का आएगा, इंटू 3 कर देते हैं. बस इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 16, ये L1 L2 2 गिवन लाइंस है. अल्फा कोई रियल नंबर है. इफ दिस लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस देन लाइन L2 पासेस थ्रू द पॉइंट. L2 कौन से पॉइंट से पास हो रही है ये बताना है अपन को. सबसे पहले कोप्लेनर मीन्स लाइन एक ही प्लेन में लाई कर रही है. ये फर्स्ट जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट क्या है? -1 2 1. एंड सेकेंड जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट है -2 -1 -1. तो ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में है, दोनों लाइंस एक ही प्लेन में है. तो ऐसा कोई प्लेन होगा इस टाइप से, कोई लाइंस होंगी ऐसे एक ही प्लेन में. तो फर्स्ट लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो ये हो गया ए. सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट ये हो गया. इनके पैरेलल वेक्टर यानी कि इनके डी आर्स ये इसी प्लेन में होंगे, 2i - j + k. सेकेंड के पैरेलल वेक्टर अल्फा i कैप, इसके डी आर्स लिख देता हूं मैं, अल्फा 5 - अल्फा एंड 1. तो ये वेक्टर, एक ये वेक्टर हो गया 2 और एक ये वेक्टर हो गया 3. ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है. 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन, इनका बॉक्स 0 कर देते हैं. तो इनका बॉक्स 0 करेंगे तो क्या आएगा? बी ए वेक्टर कितना आएगा? x2 - x1 1 3 2, 2 -1 1, अल्फा 5 - अल्फा 1. दोनों लाइन से कोप्लेनर होने की कंडीशन. इसको सिंप्लीफाई कर लें. ये कितना आएगा अपना? -1 -5 + अल्फा -6 + 3 अल्फा +2 इंटू 10 - अल्फा = 0. तो ये हो गया 2 अल्फा, ये -12 + 20 + 8 = 0. अल्फा = -4. अल्फा यहाँ पुट कर दिया. L2 की इक्वेशन आ गई. अब ये कौन से पॉइंट से पास हो रही, वो पॉइंट ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई करा के आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. सिंपल, जैसे आप जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली क्वेश्चन किसके आते हैं? लीनियर, होमोजीनियस. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका एक सॉल्यूशन है yx x = तो, और x = π/3 पर y 0 गिवन है. आपको फाइंड करना है x = π/4 पर y कितना आएगा. पहले तो इसको सॉल्व करें. इसको लीनियर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो cos x से डिवाइड कर देते हैं. तो ये हो गया 2y tan x और ये आ गया आपका 2 sin x. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें इसका IF. क्या आएगा? e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x. ये क्या हो गया? e⁻2 ln sec x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec² x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है विच इज 2 sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रल. ये क्या हो गया? 2 बाहर, ये tan x इंटू sec x हो गया. x² को 1/cos² लिख दिया, 1/cos लिख दिया x1 को sec x tan x.
तो हो गया वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 सेक एक्स प्लस सी। अब x इक्वल टू पाई बाई थ्री पर वाई जीरो गिवन है, तो इसमें अपन पुट कर देते हैं x को पाई बाई थ्री, वाई जीरो है तो ये जीरो हो गया, सेक पाई बाई थ्री 2 हो जाएगा तो ये 4 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई -4, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 कोस एक्स माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स। अब आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो x को पाई बाई 4 पुट कर दो, ये आ गया आंसर √2 - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट 1,0, मतलब 1,0 पर टेंजेंट अपन ड्रॉ करें और वो टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास हो रही है बताना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 1,0 पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट गिवन है तो सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो क्या होता है dy बाई डी एक्स, मतलब कर्व को डिफरेंशिएट करें अपन x के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा 4x³ e पावर y प्लस x पावर 4 e पावर y इंटू वाई डैश e पावर y का e पावर y और y का y डैश, प्लस ये हो जाएगा 1/√y प्लस 1 y का y डैश। अब इसमें पुट करें अपन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 4 x1 लिखा y0, तो ये y डैश, ये y डैश, तो y डैश इक्वल टू -2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट थी, तो y माइनस 0 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब आप ऑप्शन से चेक कर लें ये टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19, ये मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसे आप जानते हो मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या पूछा है इसने, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शंस गिवन है आपको, ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है। तो एक सबसे सिंपल तरीका तो क्या होता है, अपन लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते जाओ, दिख जाएगा किसकी इक्विवेलेंट ट्रुथ वैल्यूज आ रही है। मैं आपको इसको दूसरे मेथड से बताता हूँ, ट्रुथ टेबल से तो सब कर सकते हैं, अपन देखते हैं दूसरे तरीके से क्या है। अपन सब लोग जानते हैं P इम्प्लाइज Q, इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q, राइट, ये अपने को मालूम है। तो इस स्टेटमेंट को क्या लिखते हैं, इसको पूरे को P मान लो, ये Q मान लो, तो दिस इज निगेशन ऑफ दिस, और इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब ये क्या होगा, निगेशन ऑफ दिस क्या होता है, P एंड नॉट Q इम्प्लाइज P, P इम्प्लाइज Q का निगेशन P एंड नॉट Q। और ये क्या लिखना है अपने को, P इम्प्लाइज Q, भी क्या बोला किसके इक्विवेलेंट होगा, नॉट P और P और Q। अब ये क्या बन गया, P एंड निगेशन ऑफ दिस Q इम्प्लाइज P, क्या होगा Q एंड नॉट P। ये एसोसिएटिव लॉ यूज करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नॉट P और P, नॉट P और P क्या होगा, टोटोलॉजी T, T और Q, T का किसी के साथ यूनियन तो वो T होगा। यहां भी एसोसिएटिव लॉ यूज करें, इसको लिख सकता हूं P एंड नॉट P एंड Q, ये हो गया टोटोलॉजी और Q। अब P एंड नॉट P क्या होगा, फोलेसी, ये आ गया F एंड नॉट Q और T, और टोटोलॉजी का इसके साथ यही हो गया F और T, और F और T क्या होगा T, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रिग्नोमेट्री से, ये LM गिवन है, वैल्यू ऑफ L एंड M बताना है। बहुत ही फर्जी टाइप का क्वेश्चन हो गया है, तो एकदम इजी, क्या करना कुछ नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1/2 इंटू हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले लग जाएंगे। 2 sin स्क्वायर थीटा सब लोग जानते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, फॉर्मूले पता है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos π/8 माइनस 1 माइनस cos π/4, 1 से 1 कैंसिल,
ये आ गया 1/√2 माइनस कोस पाई बाई 8। ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। ऐसे इसको करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/2 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये आ गया 1/2 1/√2 प्लस कोस पाई बाई 8। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 प्रोबेबिलिटी से, सिंपल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का। क्या कह रहे हैं, इन अ बॉम्बिंग अटैक देयर आर 50% चांस दैट अ बॉम्ब विल हिट द टारगेट। देयर आर 50% चांस दैट द बॉम्ब विल हिट द टारगेट। तो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हिट नहीं करे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब अपन टारगेट पे कितने भी बम इंडिपेंडेंटली अटैक कर सकते हैं। तो ये कह रहा है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट हिट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली। टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिनिमम 2 तो टारगेट को हिट करना ही चाहिए, 2 बम। देन द मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स दैट मस्ट बी ड्रॉप्ड टू एंश्योर दैट द टारगेट इज डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 99%। तो अपन क्या करें, लेट n bombs are required। सपोज n बम रिक्वायर्ड है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की, तो एटलीस्ट 2 बम टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करे, उसकी क्या मतलब टारगेट को हिट कर जाए। अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 2 हिट की, कि कम से कम मिनिमम 2 बम टारगेट को हिट कर जाए। क्या लिखेंगे, टोटल यानी कि 1 माइनस एक भी बम टारगेट को हिट नहीं करे, सबके सब मिस कर जाए, ये माइनस कर दें। और कौन सा माइनस कर दें, एटलीस्ट एक बम टारगेट को हिट कर दे, एक हिट कर जाए और बाकी n-1 मिस हो जाए। ये एटलीस्ट 2 हिट की प्रोबेबिलिटी है। एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95/100। ये हो गया आपका 5/100, सॉरी 99/100। तो ये हो गया 1/100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n+1/2 पावर n। तो ये हो गया 2 पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 × 100। अब आपको n की वैल्यू के लिए चेक करना होगा ये कब सेटिस्फाई होगा। तो n की मिनिमम वैल्यू जब ये सेटिस्फाई होगा, आई थिंक 11 आएगा, जब ये बन जाएगा आपका 2048 और ये 1200। उससे पहले तो 10 पर ही कितना आएगा, 1024 1100। तो मिनिमम n इक्वल टू 11 के लिए सेटिस्फाई होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अपने को क्या करना है, अपने को a से b में नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने हैं। a टू b में नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने हैं सच दैट f ऑफ a सच दैट 2 बिलोंग्स टू f ऑफ a, मतलब 2 फंक्शन की रेंज में होना चाहिए। एंड f इज नॉट 1 1 भी नहीं होना चाहिए, f 1 फंक्शन नहीं है, और साथ में कंडीशन है कि 2 फंक्शन की रेंज में जरूर आना चाहिए। तो ऐसे कितने फंक्शंस बनेंगे विच आर डिफाइंड फ्रॉम a टू b। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये a है सपोज सेट ABC, सेट B 1 2 3 4। a टू b की मैपिंग चेक करनी है और 2 जरूर रेंज में आना चाहिए। तो कितने फंक्शन बनेंगे, मिनिमम फंक्शन चाहिए अपने को। तो पहला केस अपन ये ले लेते हैं, ऑल 3 एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 2, यानी कि उसमें f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c सबके सब 2 आ जाए, a b c तीनों 2 को रिलेट हो जाए। तो ऐसा तो 1 फंक्शन बनेगा ऐसा, जब तीनों 2 से रिलेट हो जाए। एक केस ये 2 रेंज में आ रहा है और मिनिमम फंक्शन है। सेकेंड केस अपन लें, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स फ्रॉम ABC आर रिलेटेड टू 2, exactly 2 elements has image 2। exactly 2 एलिमेंट की इमेज 2 है। तो क्या करेंगे, 3 में से कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर लें, 3C2। अब वो जो भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए वो 2 से रिलेट हो गए ऐसे। अब ये C रिमेनिंग 3 में से किसी भी एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। C वापस 2 से रिलेट नहीं होगा, वो केस तो अपन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो वापस ऐसे नहीं कि C 2 से भी हो सकता है, वो तो उधर आ गया।
तो सी रिमेनिंग 3 में से किसी एक से रिलेट होगा। ये भी एक मिनिमम फंक्शन है बिकॉज टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैज सेम इमेज। तो ये 3c2 और 3c1 9 आ गया। केस थर्ड क्या बनाए अपन इसमें? एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू 2। एग्जैक्टली वन एलिमेंट 2 से रिलेटेड है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, पहले एबीसी में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे 3c1 जो 2 से रिलेटेड है। सपोज कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ये 2 से रिलेट हो गया। अब एक एलिमेंट 2 से रिलेटेड है, अब रिमेनिंग दो एलिमेंट 1, 3, 4 में से किससे रिलेट हो सकते हैं? बट बी सी दोनों डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बी एंड सी दो डिफरेंट एलिमेंट से रिलेट हो गए तो फिर वो 1, 1 बन जाएगा। यानी कि ये दोनों जो बी सी हैं ये किसी न किसी एक ही एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, सेम एलिमेंट से, एंड दैट एलिमेंट कैन बी फ्रॉम 1, 3 एंड 4। तो उसको सेलेक्ट करने के तरीके 3c1 अगेन 9। तो टोटल जो नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे वो आपके बन गए 1 + 9 + 9 मतलब 19। 23 बाइनोमियल का सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन दिस एक्सप्रेशन। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 पूछा है, तो क्या कर सकते हैं अपन? क्लियर दिख रहा है, यहां से फैक्टर्स हो जाएंगे 1 + x, यहां से x² कॉमन आएगा तो 1 + x, तो ये बन गया 1 + x पावर 6 इंटू 1 + x² पावर 6। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 चाहिए, तो मैं इसको ऐसे देख लेता हूँ। जनरल टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा, छोटी सी पावर है। इसका एक्सपेंशन लिखूँगा तो 60 + 61x 62x², 63x³ 64x⁴। आगे वाले टर्म्स की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 60 61x², 62x⁴, इसके आगे की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में x⁴ कैसे आएगा ये देखना है, तो बड़ा सिंपल है, देख लें। इसको मल्टीप्लाई करें 60 को इधर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ बनेगा, x⁴ से, तो कोफिशिएंट आएगा 60 × 62। करेक्ट, एक तो ये आ गया। फिर x को उधर किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पावर ओड है, उधर इवन है, तो पावर ओड ही आएगी। फिर 62 को किससे मल्टीप्लाई करें? x² से, तो कोफिशिएंट आएगा 62 × 61। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आ गया। देन x⁴ से x⁴ बनेगा नहीं, उधर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये ओड है, उधर इवन है। तो फिर लास्ट में ये किससे मल्टीप्लाई करें? C0 से। बस ये आंसर हो गया। 601 हो गया, ये 15 × 6 15 120। 24 में क्या कह रहे हैं? ये दिस टू लाइन्स x + y = a and x - y = b touch the parabola y = x² - 3x + 2 at points where this parabola crosses the x axis। ये दोनों लाइन्स इस पैराबोला को टच कर रही है, कौन से पॉइंट पे? जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है। तो ये एक्स एक्सिस को कट कहाँ करेगा? इसमें y को 0 लिखें तो x आ जाएगा 1, 2, यानी कि 2 पॉइंट 1,0 एंड 2,0। ये दोनों यहाँ पर टच कर रही है, एक 1,0 पे टच कर रही है, एक 2,0 पे टच कर रही है। अब कौन से पॉइंट पे टच कर रही है ये पता नहीं है, आपको फाइंड करना है a/b। अब ये नहीं मालूम है कि ये वाली 2,0 पे टच कर रही है या ये वाली 2, तो ये कैसे पता चलेगा? dy/dx से। अपन इसका dy/dx फाइंड करें, 2x - 3। तो 1,0 पर dy/dx कितना आएगा? -1, एंड 2,0 पर dy/dx आएगा 1। इसका मतलब -1 स्लोप वाली लाइन 1,0 से पास होगी। तो -1 वाली कौन सी है? ये वाली लाइन, जिसकी स्लोप -1 है वो 1,0 से पास होगी। तो 1,0 उसको सेटिस्फाई कराएगा, ये आ गया 1। और जिसकी स्लोप 1 है वो 2,0 से पास होगी। स्लोप 1 वाली लाइन ये है, ये 2,0 से पास होगी। तो 2 - 0 = b, तो b आ गया 2, a/b 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25 वेक्टर से। आप देखते हैं वेक्टर और 3D के क्वेश्चन आते ही हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन, तो एक पहले भी आया स्ट्रेट लाइन वाला, एक ही आ गया।
इसमें क्या गिवन है आपको, ए बी सी के मैग्नीट्यूड गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड 2, बी 4, सी 4, और साथ में गिवन है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये सेम है, ये भी आपको गिवन है। तो बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप, सी का ए पे प्रोजेक्शन सी वेक्टर डॉट ए कैप। ए कैप को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है। तो यहां से अपने को मिल गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ये गिवन है। और क्या गिवन है, बी एंड सी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, बी एंड सी परपेंडिकुलर, तो ये अभी अपने को गिवन है बी डॉट सी 0, बी एंड सी परपेंडिकुलर वेक्टर। और आपको फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर। फॉर्मूला सबको पता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, बिकॉज सी की जगह माइनस, माइनस बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए। बी डॉट सी तो ऑलरेडी 0 है, ये तो 0 है। ए डॉट बी एंड ए डॉट सी इक्वल है, ए डॉट बी ए डॉट सी इक्वल है, ये कैंसिल हो गया। बस बचा क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 16 सी स्क्वायर 16, ये अंडर रूट 36 यानी कि 6 आंसर है।